हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद महर्षि पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित एनसीईआरटी के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.5 को हल करेंगे। तो प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। तो प्रश्न एक में आपको जितने भी पार्ट हैं, प्रश्न एक के जितने भी पार्ट हैं उसमें आपको बताना है कौन कौन सा संख्या परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है। तो हमने बताया था आपको, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय को किसके साथ, अपरिमेय संख्या को किसके साथ, परिमेय संख्या के साथ गुणा किया जाए, अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या के साथ गुणा किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए या भाग दिया जाए। अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाए, गुणा किया जाए, घटाया जाए या भाग दिया जाए, तो रिजल्ट में ये सब करने के बाद अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग करने के बाद जो नया संख्या बनेगा वो कैसा होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाए, गुणा किया जाए, घटाया जाए या भाग दिया जाए तो जो नया संख्या मिलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो कैसा संख्या मिलेगा, रिजल्ट में अपरिमेय संख्या मिलेगा। और अगर अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ ही, अपरिमेय संख्या को किसके साथ, अपरिमेय संख्या के साथ ही गुणा किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए या भाग किया जाए तो कैसा संख्या मिलेगा। इस स्थिति में जब दोनों अपरिमेय संख्याएं होंगी तो इस स्थिति में परिमेय संख्या भी मिल सकता है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकता है। तो जब आप दोनों अपरिमेय संख्याएं हों, पहला भी संख्या अपरिमेय हो और दूसरा भी अपरिमेय हो, और इन दो अपरिमेय संख्याओं को एक दूसरे में गुणा किया जाए, जोड़ा जाए, घटाया जाए या भाग किया जाए तो रिजल्ट में जो नया संख्या मिलेगा वो परिमेय भी मिल सकता है और अपरिमेय भी मिल सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं, प्रश्न एक के पहले पार्ट में आपको दिया गया है 2 - √5। तो आपको बताना ये 2 - √5 परिमेय होगा या अपरिमेय। तो देखिए 2 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या, और √5 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया गया है। तो हमने बताया जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो रिजल्ट में जो संख्या बनता है वो कैसा होता है, अपरिमेय। तो ये आपका कैसा संख्या हो जाएगा, 2 - √5 अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पे एक परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया गया है तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। अब इसके दूसरे पार्ट में दिया गया है 3 + √23 - √23। तो देखिए यहाँ दो संख्याएं हैं, एक है आपका 3 + √23 और दूसरा है √23। तो 3 + √23 कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या, और √23 कैसा संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ आप ये अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या किया गया है, अपरिमेय संख्या में से एक दूसरे अपरिमेय संख्या को घटाया गया है। तो हमने बताया था अपरिमेय संख्या को जब अपरिमेय संख्या से ही घटाया जाए, जोड़ा जाए या गुणा किया जाए तो रिजल्ट में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ सकता है। तो यहाँ पे परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो एग्जैक्टली बताने के लिए थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा 3 + √23 - √23। ये प्लस √23 - √23 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचा, 3। अब 3 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या।
तो इसलिए ये 3 प्लस रूट 23 माइनस 23 कैसा संख्या हो जाएगा? कैसा संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ये आपका परिमेय संख्या है। क्वेश्चन 1 के तीसरे पार्ट पे आते हैं। यहाँ आपको दिया गया है 2√7/7√7। तो देखिए ऊपर जो लिखा है 2√7, ये कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। नीचे जो आपका 7√7 लिखा है, ये कैसा संख्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। अब एक अपरिमेय संख्या में जब दूसरे अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो कौन सी संख्या आता है? परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। तो इसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो देखिए √7 से √7 को काट दीजिए तो यहाँ आपको क्या मिला रिजल्ट में? 2/7। 2/7 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। तो इसलिए ये जो आपका प्रश्न दिया गया है, जो आपका संख्या लिखा है, ये कैसा संख्या रहेगा? परिमेय संख्या। आपको हमेशा ध्यान में रखना है जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ा जाए, घटाया जाए, मतलब एक परिमेय हो दूसरा अपरिमेय हो, तब जोड़ा घटाया जाए या गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तो रिजल्ट में हमेशा अपरिमेय आएगा। अगर दोनों अपरिमेय संख्याएं हो जाए और उन दोनों को जोड़ा घटाया गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो रिजल्ट में परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे पार्ट पे आते हैं। इसमें आपको दिया गया है 1/√2। आपको बताना है ये कैसा संख्या है। तो देखिए 1 कैसा संख्या है? परिमेय, और √2 कैसा संख्या है? अपरिमेय। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया गया है। हमने आपको बताया परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग मतलब एक परिमेय हो दूसरा अपरिमेय हो, तो रिजल्ट में आप जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करेंगे तो कैसा संख्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 1 के 5वें पार्ट में आते हैं। इसमें दिया गया है 2π। अब देखिए 2 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या। और पाई कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे किया क्या गया है 2π में? 2 गुणे पाई। अब देखिए एक परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो रिजल्ट में क्या आता है? अपरिमेय संख्या। तो इसलिए ये 2π कैसा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। और इसके पहले में दिया गया है एक ब्रैकेट में 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 + √2। देखिए दो ब्रैकेट अगर इस तरीके से लिखे हो और उन दोनों के बीच में कोई चिन्ह ना हो तो इसका मतलब इन दोनों का आपस में क्या करना है? गुणा करना है। तो बीजीय व्यंजकों का दो बीजीय पदों का गुणा करना हमने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। उसी प्रकार से इसका गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे? पहले 3 का गुणा 2 + √2 में होगा, फिर उसके बाद +√3 का गुणा 2 + √2 में होगा। तो पहले 3 का गुणा 2 + √2 में करिए तो 3 × 2 + √2। 3 का गुणा इसमें हो गया। अब √3 का गुणा इसमें करिए तो क्या हो जाएगा? √3 × 2 + √2। अब गुणा कर दीजिए। 3 का गुणा 2 में होगा तो 3 दूनी 6। फिर 3 का गुणा √2 में होगा तो 3√2। फिर प्लस √3 का गुणा 2 में होगा तो क्या हो जाएगा? 2√3। √3 का गुणा √2 में होगा तो ऐसे √3 गुणे √2। अब ये देखिए क्या हो गया? 6 + 3√2 + 2√3 और √3 का √2 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? √6। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इसमें दिया गया है एक ब्रैकेट में 3 + √3 और दूसरे ब्रैकेट में 3 - √3। तो हमने एक फार्मूला बताया था a + b × a - b बराबर क्या होता है? a² - b²। अब इसको
इससे तुलना कीजिए। देखिए यहाँ अगर 3 को a मान लें और √3 को b मान लें तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। अंतर इन दोनों ब्रैकेट में किसका अंतर है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। अगर इस तरीके से दोनों ब्रैकेट में सेम संख्याएं लिखा हो, जैसे यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है। अब अंतर किसका है, प्लस माइनस का, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हमेशा ये फार्मूला आप लगाएंगे उसको हल करने के लिए। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ a बराबर क्या है, यहाँ a बराबर है आपका 3 और b बराबर क्या है √3। तो देखिए क्या हो जाएगा 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 6, यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पहचाना यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा। फार्मूला कैसे पहचाना, हमने देखा दोनों ब्रैकेट में सेम संख्याएं लिखी हुई है, एक ही संख्या लिखी हुई है, अंतर केवल प्लस माइनस का है, तो हमने ये फार्मूला लगा दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे पार्ट पे आते हैं। तो तीसरे पार्ट में आपको दिया गया है, तीसरे पार्ट में आपको दिया गया है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। हमने एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसका तुलना करिए तो a के जगह पे क्या लिखा है, यहाँ पे a के जगह पे लिखा है √5 और b के जगह क्या लिखा है b के जगह लिखा है √2। अब ये फार्मूला, इसको सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला आप लगा दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से क्या मिला आपको a स्क्वायर, पहले लिख लीजिए √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू ए क्या है √5 इंटू बी क्या है √2। बस हल कर लीजिए इसको। तो √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 5, √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 2। और देखिए 2 इंटू √5 इंटू √2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 10, तो 5 और 2 7 प्लस 2 √10, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर बीच में प्लस हो और दो संख्याएं इस तरीके से लिखी गई हो और उनका होल स्क्वायर हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे पार्ट पे आते हैं। इसमें आपको दिया गया है √5 माइनस √2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है √5 प्लस √2। अब देखिए यहाँ दोनों ब्रैकेट में सेम संख्याएं लिखी गई हैं, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है। अंतर किस चीज़ का है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या है प्लस है। तो इस तरीके से जब सिचुएशन अराइज होता है तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, a के जगह क्या लिखा है √5 और b के जगह लिखा है √2। तो देखिए क्या हो जाएगा √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 बराबर क्या होगा a स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, यही आपका उत्तर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।